वे प्रोटीन सप्लीमेंट हमें कब लेना चाहिए, वे प्रोटीन सप्लीमेंट लेने का सही टाइम कौन सा है। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल गेट स्ट्रॉन्गर। माय नेम इज सैफ एंड आज के इस वीडियो में हम यही डिस्कस करेंगे कि वे प्रोटीन सप्लीमेंट लेने का सही टाइम कौन सा होता है। सबसे पहले तो बहुत सारे लोगों को ये कंफ्यूजन है कि वे प्रोटीन सप्लीमेंट को अगर हम वर्कआउट के तुरंत बाद नहीं लेते हैं या फिर दिन में कभी और ले लेते हैं तो वे प्रोटीन का बेनिफिट्स हम नहीं ले पाएंगे, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। एनाबॉलिक विंडो के ऊपर मैंने एक पहले से बहुत ही डिटेल वीडियो बना रखा है, तो उसको मैं आई बटन में डाल दूंगा। आप इस वीडियो के ख़त्म होने के बाद उस वीडियो को भी जाके देख सकते हैं। अब बात करते हैं कि वे प्रोटीन सप्लीमेंट फिर हमें कब लेना चाहिए। तो वर्कआउट के तुरंत बाद की अगर हम बात करें तो अगर आप फास्टेड वर्कआउट कर रहे हो, आपने कुछ नहीं खाया है, आप रात को सोए हो और सुबह को बिना कुछ खाए वर्कआउट कर रहे हो, या फिर आपने फास्टिंग किया है, इन दैट केस आपका पोस्ट वर्कआउट मील इंपॉर्टेंट हो जाता है और इन दैट केस आप वे प्रोटीन वर्कआउट के तुरंत बाद कंज्यूम कर सकते हो। वहाँ पर ये आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा बिकॉज वहाँ पर आपके बॉडी को तुरंत इंस्टेंट प्रोटीन चाहिए और वे प्रोटीन इन दैट केस तुरंत एब्जॉर्ब होकर आपके बॉडी को इंस्टेंट प्रोटीन प्रोवाइड करेगा। दूसरी केस, अगर आपने प्री वर्कआउट मील नहीं लिया है और आप वर्कआउट कर रहे हो, इन दैट केस आपकी बॉडी को तुरंत प्रोटीन चाहिए, तब भी आप वे प्रोटीन ले सकते हो। वहाँ पर भी आपका पोस्ट वर्कआउट मील इंपॉर्टेंट हो जाता है। या फिर अगर आपका हैबिट है कि आप पोस्ट वर्कआउट मील में वे प्रोटीन हमेशा से लेते आ रहे हो, तो इन दैट केस भी आप पोस्ट वर्कआउट में वे प्रोटीन कंज्यूम कर सकते हो, नो हार्म इन दैट। बट अगर आपका मन नहीं करता कि आप पोस्ट वर्कआउट में वे प्रोटीन लो, आपने प्री वर्कआउट में पहले से एक हाई प्रोटीन डाइट खाया है, आपने हाई प्रोटीन रिच मील लिया है प्री वर्कआउट में, तो इन दैट केस आपका पोस्ट वर्कआउट मील उतना इंपॉर्टेंट नहीं रह जाता। उस केस में आप वे प्रोटीन अगर नहीं भी कंज्यूम करते हो अपने पोस्ट वर्कआउट में तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं। आप अगर एक मील भी ले लेते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं। मेरा बोलने का मतलब बस यही है कि आप वे प्रोटीन को दिन में कभी भी ले सकते हो, नो हार्म इन दैट। आप चाहो तो वे प्रोटीन को पोस्ट वर्कआउट में भी ले सकते हो, नो हार्म इन दैट। आपको अगर वो एडिशनल 1% बेनिफिट चाहिए, थोड़ा सा भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते हो, आपको पूरा एकदम 100% सब कुछ एकदम परफेक्ट चाहिए, तो इन दैट केस यू कैन गो फॉर पोस्ट वर्कआउट प्रोटीन शेक, तब आप जा सकते हो। बट उससे भी ज़्यादा, अगर उससे भी प्रायोरिटी की बात करें तो हमारा मेन प्रायोरिटी ये होना चाहिए, मैं अपने सभी वीडियोस में ये बात बोलता हूँ कि आप अपना जो टोटल डेली प्रोटीन टारगेट है आपका, जैसे कि आपको 100 ग्राम प्रोटीन चाहिए, एग्जांपल के लिए मैं लेता हूँ कि आपको 100 ग्राम प्रोटीन डेली चाहिए, तो आपका मेन टारगेट वो होना चाहिए कि आप 100 ग्राम प्रोटीन को दिन भर में लो और उसे अलग अलग प्रोटीन सोर्सेज से लो और अपने डिवाइड कर जैसे आप 100 ग्राम है तो उसे 4 मील में अगर हम डिवाइड करते हैं तो 25 ग्राम हर मील में, तो ऐसे डिवाइड कर आप दिन भर में अपने प्रोटीन को लो। दैट शुड बी योर फर्स्ट प्रायोरिटी एंड योर फर्स्ट गोल, ना कि आप पोस्ट वर्कआउट प्रोटीन शेक ले रहे हो या नहीं ले रहे हो। ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है पोस्ट वर्कआउट में। नहीं ले रहे हो पोस्ट वर्कआउट में तो नो हार्म इन दैट। इनफैक्ट अगर आप वे प्रोटीन लेते ही नहीं हो, आप कंज्यूम ही नहीं करते हो वे प्रोटीन, तो ऐसे नहीं है कि आपकी बॉडी नहीं बनेगी। ये भी बिल्कुल गलत मेंटालिटी है। सो गाइज, होप आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा, क्या सही टाइम होना चाहिए वे प्रोटीन कंज्यूम करने का। दिन भर में आप कभी भी वे प्रोटीन कंज्यूम कर सकते हो। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो गाइज। आपको यहाँ पर मैं एक प्लेलिस्ट डाल रहा हूँ, ये मेरे सप्लीमेंट सीरीज़ का प्लेलिस्ट है। इसमें मैं अभी वे प्रोटीन के बारे में डिस्कशन कर रहा हूँ, आगे और भी सप्लीमेंट्स के बारे में डिस्कस करूँगा, तो मेक श्योर यू वॉच दिस प्लेलिस्ट। और इसमें मैंने अभी वे प्रोटीन को काफ़ी अच्छे से एक्सटेंसिवली कवर किया है वे प्रोटीन को। और अगर आपका कोई भी क्वेरी हो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या फिर आपका कोई भी हेल्प मुझसे चाहिए हो आपको, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी रीच आउट कर सकते हैं। आई विल पुट माय इंस्टाग्राम यूजर नेम हियर। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो गाइस, सी यू सून इन माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, बाय बाय।